मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आजकल बरतानिया के अंदर बड़ी सियासत में गरमा-गर्मी है, नई तब्दीलियाँ आ रही हैं और यहाँ पे नए वज़ीर-ए-आज़म भी आ गए हैं, तो उनके बारे में बातें करेंगे। मैं यहाँ पे लंदन में हूँ, मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू मैनचेस्टर से फरज़ाना अफ़ज़ल हैं, जो कि कॉलमनिस्ट हैं और इसके अलावा ये यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर इनका जो काम है, उस हवाले से पहचानी जाती हैं। और मज़ीद बातें फरज़ाना आप अपने बारे में बता दें, ताकि हम फिर बात का आगाज़ करेंगे। जी, मैं मैनचेस्टर से बिलॉन्ग करती हूँ, पाकिस्तानी बेसिकली नेशनल हूँ और इस वक़्त जो मेरा काम है ज़्यादा कॉलम निगारी में है और मैं पॉलिटिकल एनालिसिस भी करती हूँ, थोड़ी बहुत शायरी का शौक भी रखती हूँ और समाजी कामों में भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैंने काफ़ी काम किया है और कर रही हूँ। और जो मेरे आर्टिकल्स ऑफ वर्क ज़्यादा बेस्ड हैं, वो सोशल इश्यूज़ पे और पॉलिटिकल करंट अफेयर्स पे और मेरा मकसद ज़्यादा ये है कि हमारी कम्युनिटी को जो है ना, उनको अवेयरनेस दी जाए, यहाँ की यूके पॉलिटिक्स के बारे में। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल टीज़ेड के को सब्सक्राइब करें और इसके साथ आप इसे अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। आजकल फरज़ाना ये जो बरतानिया के अंदर सियासत के अंदर गरमा-गर्मी है काफ़ी ज़्यादा और पिछले 7 वीक के अंदर 3 वज़ीर-ए-आज़म एक तरह से उनका आना-जाना हो गया। एक गए, फिर एक आई खातून, फिर एक वो भी गई और उसके बाद एक नए आए। एक सारी यहाँ पे काफ़ी गरमा-गर्मी पाई जाती है। तो इसको मैनचेस्टर से बैठ के आप ज़रा मुख्तसर बताइए कि वहाँ पे लोगों का आम क्या ख़्याल है कि लोग ये समझते हैं कि ये यहाँ बरतानिया के अंदर जो गिरती हुई मईशत है और जो मसाइल बढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर ये जो चेंजेज़ कंज़र्वेटिव पार्टी की लीडरशिप के अंदर बार-बार आ रही है, क्या इससे लोगों के मसाइल हल हो जाएँगे? एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि ये एक लोगों के अंदर एक ये जो पहली दफ़ा एक इंडियन बैकग्राउंड के हमारे जो यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, ऋषि सुनक जो पहले भी कैंडिडेट भी थे, उससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना थे बोरिस हुकूमत के अंदर। तो इनका जो एक काम है, इस हवाले से लोगों को क्या एक लोग मुतमईन हैं कि ये जो तब्दीली आई है, इससे कोई मसाइल की तरफ कोई बेहतरी आ जाएगी? आप ज़रा मुख्तसर बताइए, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे जी कि ऋषि सुनक की बैकग्राउंड क्या है? ये कैसे यहाँ पे इनके इम्कानात हैं कि यहाँ पे कोई बेहतर सूरत-ए-हाल पैदा कर सकते हैं या नहीं? जी। अ, पहली बात तो ये है कि जो हमारी जो एशियन कम्युनिटी है, मैं समझती हूँ कि हम लोग काफ़ी जज़्बाती वाक़े हुए हैं। जब ज़रा-सी कोई बात हमें नज़र आती है ना कि ये मतलब हमारी ये एशियन कम्युनिटी से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस वक़्त जो मैं देख रही हूँ लोग बड़े खुश हैं, बड़े एक्साइटेड हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, फ़ख्र होना भी चाहिए कि वो मतलब एथनिक माइनॉरिटी से हैं और पहली दफ़ा कोई ब्रिटिश एशियन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो लोगों में एक बड़ी एक्साइटमेंट, बड़ी मुबारकबादें दी जा रही हैं और बड़ी एक पता क्या तरीके है, से जो है ना वो लोगों के अंदर बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि जी ये अंग्रेज़ जो थे, ये हिंदुस्तान पे इधर हुकूमत करके आए थे, तो अब देखें अब हम इनके ऊपर हुकूमत करनी शुरू कर दी है या ये हिंदुस्तान से कोई आ गया है हुकूमत करने। तो मैं अक्सर कहता हूँ उनको, मैंने आज बहुत सारे लोगों को ये बात की, मैंने कहा भई अंग्रेज़ तो वहाँ पे लूट-मार मचाने गए थे। इन्होंने तो वहाँ हुँ, पे इनका तो कॉलोनियल दौर था। तो उसके मुकाबले हुँ। में जो इंडिया से या इंडिया के ओरिजिन का बंदा यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बना है, वो सारी लूट-मार की हिफाज़त के लिए यहाँ पे असल में नामज़द किया गया है। तो जी। ये तो ये एक बिल्कुल मुफ्त एक डिफरेंट एक कांसेप्ट है सारा लोगों का और इसको देखने के अंदाज़ जो हैं वो डिफरेंट लोगों के हैं। जी। आप बताइए। हाँ जी, आप बात जी, कर रही हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि हालाँकि हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जब से ये पार्टीशन हुई है, हमारे आपस में जो वो मसाइल चल रहे हैं और एक तरीके की वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के हवाले से भी और उसके हवाले से भी। लेकिन इस वक़्त जो ये ऋषि सुनक के बनने से मतलब हमारे वो फ़र्क मिट गया है। यानी वो पाकिस्तानी भी इतने एक्साइटमेंट है का वो एक्साइटेड हैं और इस बात का बड़ा फ़ख्र ले रहे हैं कि जो उनके जो फ़ोर फादर्स थे या उनके जो ग्रैंडफ़ादर थे ऋषि सुनक के, वो गुजरांवाला से बिलॉन्ग करते थे पंजाब के। अब इस चीज़ पे बड़े खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी कि वो गुजरांवाला से बिलॉन्ग करते थे। तो ये एक मतलब मासूमियत की एक निशानी है, लेकिन हम लोगों का जो काम है, आपका जो काम है, जो मेरा काम है, मेरा चैनल है सीएमएम क्रिएटिव माइंड्स मीडिया के से मैं काम करती हूँ, यूट्यूब चैनल भी है, मेरी वेबसाइट भी आ रही है। तो उसमें मेरा काम और हम सब का काम यही है कि हम अपने लोगों को अवेयरनेस दें कि ये छोटी-छोटी बातों पे बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह खुश ठीक है होना अच्छी बात है, फ़ख्र है, लेकिन जो रियलिटी है ना उसको समझें। हमें रियलिटी को देखने की ज़रूरत है, हमें रियलिटी को भूलने की ज़रूरत नहीं है और रियलिटी यही है कि ये टोरी गवर्नमेंट है,
चाहे ऋषि सुनाक आए या चाहे लिज ट्रस थी या कोई भी आएगा, तो जो कंजर्वेटिव पार्टीज है आपको पता है कि वो जो अवाम की वेलफेयर के लिए तो उनकी कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो ऋषि सुनक का बुनियादी तौर पे तो खैर इसका जो क्लास बैकग्राउंड है उस हवाले से देखा जाए तो गरीबी के साथ तो कोई ऐसा सिलसिला, इनका कोई ऐसा अवामी सिलसिला नहीं है, बल्कि ये इनकी मैनचेस्टर में इनकी जो तालीम हुई थी और ये इनकी वो सारी की सारी बड़े महंगे महंगे तरीन तालीमी इदारे हैं जहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की। और ये बेसिकली तो बिलियनियर्स की औलादें हैं, बल्कि इनकी बीवी तो अरबपतियों की औलादें हैं। और इनके जो एसेट्स भी यहाँ पे बताए गए हैं वो तकरीबन 700-800 मिलियन डॉलर्स के बताए गए हैं कि यहाँ तक तकरीबन इनके इतने एसेट्स हैं। 5-6 घर हैं इनके, बड़े बड़े इनके यॉर्कशायर के अंदर इनका जो मेंशन है वो तो उसके बारे में जिक्र किया जाता है कि जी उसके ऊपर तो रेनोवेशन और उसकी चंद 100 एकड़ जमीन के अंदर है और उसके अंदर बड़े मॉडर्न किस्म के सारे सारे सिलसिले हैं और वो कई मिलियन पाउंड की यॉर्कशायर के अंदर उस तरह की वो प्रॉपर्टी है इनके। इसी तरह से यहाँ पे इनके बहुत सारे इनके ऐसे बड़े बड़े घर भी हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं। कैलिफोर्निया के अंदर देखें आप, इनका एक बड़ा जो इन्होंने बहुत पुराना जमाने से लिया था, वो एक कैलिफोर्निया के अंदर बड़ा पेंट हाउस है क्योंकि उस जमाने में उन्होंने $4-5 मिलियन का ले लिया था तकरीबन 2001 के जमाने में, जो आज शायद पता नहीं उसकी 3-4 गुना प्राइस ज्यादा हो चुकी है। तो इस तरह की एक क्लास बैकग्राउंड का आदमी जब वजीर आजम बनता है तो अगर उसके अंदर एक उस क्लास के लिए कोई अगर वो शऊर और स्ट्रगल ना हो तो वो फिर सिर्फ अपनी क्लास के लोगों की खिदमत कर सकता है। और कंजर्वेटिव पार्टी तो आपको पता है वैसे ही इन मामलात में बड़ी मशहूर है कि इनका तो सारा काम सियासत सारी की सारी उस मखसूस तबके के लिए है जो मुट्ठी भर है और जो तमाम वसाइल के ऊपर काबज है। तो इस तरह से जो इनकी इनकी जो एक हैसियत भी और इनकी जो सियासत के लिए जिस पार्टी का इंतखाब किया है उस पार्टी का एक जो एक क्लास के हवाले से वसाइल के ऊपर तसल्लुत और वसाइल वाले लोगों के लिए काम करना, वो तो एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ एक इनका क्लास का एक इस क्लास का एक मखसूस एक शक्ल है उस। तो उस बिल्कुल वजह से इनसे वो तवक्कुआत करना कि वो चीज़ें कोई पाकिस्तान के यहाँ बरतानिया के अंदर कोई उस तरीके का कोई बड़ी तब्दीली आएगी, तो ये तो मैं वैसे उस तरीके की तवक्कुआत नहीं रखता, खासतौर पे इस वक्त के क्राइसिस के अंदर। इस वक्त तो आपका क्या क्या ख्याल है? लेबर पार्टी तो बड़ा इलेक्शन का इस वक्त मुतालबा कर रही है, इसी तरह से SNP भी स्कॉटिश पार्टी भी वो भी जी इलेक्शन का जी मुतालबा कर रही है और वो कहते हैं कि जी इनको जी सिर्फ इलेक्शन कराने चाहिए। आपका क्या ख्याल है? हम्म। क्या ये सूरत ठीक लगती है आपको? इलेक्शन ही होनी चाहिए इस वक्त? जी जी बिल्कुल, इसका हल यही है कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि को पता है कि 12 साल से जो है ये हुकूमत कर रहे हैं टोरी पार्टी, और उन्होंने कोई ऐसी सक्सेसफुल नहीं इनका वो चला सिलसिला, और काफी सालों से जो है वो मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने गलत की हैं, जहाँ ब्रेक्जिट से आप शुरू होकर और आगे तक आप चलते जाएं, और उससे पहले भी। तो जो एक अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके हक में तो बिल्कुल नहीं है। पहले आप बात कर रहे थे ना, मैं उसके बारे में थोड़ा बात करूंगी कि ये एलिट क्लास लोग है ना सारे इस पार्टी में, टोरी पार्टीज में। तो एक वर्ड यहाँ पे बड़ा यूज होता है यूके में, एम्पैथी। ये लोग इनमें एम्पैथी नहीं है, ये एम्पैथाइज नहीं करते, यानी कि ये जो एक गरीब आवाम है या जो आम जनरल पब्लिक है उनके मसाइल को समझना कैसे है कि उसे रिलेट ही नहीं कर पाते। अच्छा, और ये मैं ये भी नहीं समझती कि अगर आप उन हालात से गुजरे हों तो ही आपको उनका अंदाजा हो सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हर क्लास का ख्याल रखना है, जो कि इनमें एम्पैथी हरगिज नहीं है। ये बस समझते हैं कि जो भी दौलत भी है वो हमारे ही सर्कल में घूमती रहे, जो एक सर्कुलेट होती रहे, जो उनका एक है। और मतलब आप देखें ना पब्लिक कि के इनका जो एंटी NHS स्टांस रहा है टोरियों का। बिल्कुल जी इसके जी जी अलावा इसके अलावा यहाँ के जो स्टेट बेनिफिट, बेरोजगारी अलाउंस वगैरह, उसके खिलाफ इनका एक के हमेशा से खिलाफ है जी नजरिया जी रहा है। तो उस जी हवाले से ये समझ आती है ये बात खुलेआम ही कि जी इनका जी एक जी एक प्रो पीपल, प्रो ऑर्डिनरी पीपल, वर्किंग क्लास के साथ इनका उस तरह से लगाव उस तरीके से नहीं है। लगाव नहीं है, और ना ही ये बिल्कुल उनके नहीं मफादात का ख्याल करते हैं, बल्कि जी ये उनको उनको काफी एक ह्यूमिलिएशन के एंगल से देखते हैं जी कि वो लोग अगर काम नहीं कर रहे तो वो शायद उनकी एक ये उनका एक लेजीपन है कि वो का काम नहीं जी करते और वो जी जी बेनिफिट्स में रहना चाहते हैं। तो ये सिस्टम के अंदर ये चीजें जो बिल्ट इन है, इस हवाले से इनका इन मैं तो समझता हूँ कि इनसे कोई उस तरीके से कोई तवक्कुआत लगाना वो कोई दुरुस्त उस तरीके से नहीं है कि इनसे कोई वो मसाइल हल होंगे। आज वाकई एक इलेक्शन की जरूरत है। आप जी देखिए
ये एक तरह का बैक डोर से आना है। ये जो आप आधी गवर्नमेंट चला के उसके बाद नो कॉन्फिडेंस करके जो नया वजीर आजम आप लगाते हैं, जो कि अवामी मैंडेट के साथ नहीं आता, बल्कि जो कि वहीं पार्लियामेंटेरियंस के उनसे आता है। अब आज आप बिल्कुल। ऋषि सुनक का ही देखें। ऋषि सुनक ने इसकी अब इसको पूरी पार्टी की बैकिंग तो नहीं है। अब इसने जी जो 100 से ऊपर अपने नॉमिनेशंस की जो दिए, उसके बाद ये यहाँ पे मैदान में आ गए और इनके मुकाबले में जी कोई नहीं आ सका। बोरिस वोट भी नहीं ले सका और रास्ते में ही भाग भी गया। और इसके अलावा जो दूसरी थी पेनी मेल्डोन, वो 20-25 वोट से आगे नहीं आ सकी। लिहाजा ये एक तरह का अनअपोज एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया। अब जो एक जी अनअपोज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ, लेकिन उसके साथ एक पूरी पार्टी का एक कंसेंसस और बैकिंग नहीं है। जी जी क्योंकि क्योंकि ये स्टेज वो है कि जहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, लोगों ने भी वोट जी नहीं जी दिए, पार्टी ने भी पूरी ने वोट नहीं दिया, जी बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन बिल्कुल। पार्लियामेंटेरियंस ने भी उस तरीके से वोट नहीं दिया। अब एक इस बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से एक अपनी नुमाइंदगी के एतबार से इंतहाई वीक प्राइम मिनिस्टर है कि जिसके पास जी पार्टी का भी वो उस तरीके से वोट नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस का भी वोट नहीं है, अवाम का तो बिल्कुल। बिल्कुल ही नहीं है। तो जी ये जी एक मैं समझता हूँ वीक प्राइम मिनिस्टर है उस तरीके से। तो ये एक प्रिविलेज इनको अपने तौर पे है कि ये एक बरतानिया की पार्लियामेंट का यंगेस्ट एक प्राइम मिनिस्टर है। इसके जी। अलावा एशियन और इंडियन बैकग्राउंड का है। ये नयापन हम्म। जरूर है, लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है ये तमाम चीजें। जी तो जी जी ये जी। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि ये ऐसे है। ये आप बताइए। जी मैं ये इसमें बताऊंगी कि जैसे अभी हमने बात की, आपने बताया कि पूरी पार्लियामेंट का भी इनके पास बैकिंग नहीं है। पार्लियामेंट में जो है वो टोटल 650 पार्लियामेंटेरियंस है जो काबीना में है, एमपीज। अच्छा, उसमें 357 जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, एमपीज हैं। अब 357 में से ऋषि सुनक को वोट मिले हैं 202, 202 वोट इनको मिले हैं। यानी कि 650 में से 202 लोगों ने, जो कि परसेंटेज में बनती है 31.1% ऑफ द टोटल कैबिनेट पार्लियामेंट, तो उनको 31% वोट लेकर, या जाने कि उसमें लेबर पार्टी और उनकी तो वोटिंग शामिल ही नहीं थी, तो उसने अपनी पार्टी की भी, जैसे आपने कहा, पूरी इनको बैकिंग और सपोर्ट नहीं मिली। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे खानदान में नहीं होता कि चलो अभी बड़ा भाई नहीं बना, बहन को बना दो, बहन को हटा दो, उसको कर दो। तो ये एक एक तरीका का कि जैसे वो एक फैमिली डिसीजन एग्जैक्टली होता है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लग मतलब रहा है मुझे तो। इलेक्शन असल में सिवाय इलेक्शन के अब कोई हल नहीं कि आप लोगों के पास जाएं, कोई नए मसाइल का हल पेश किया जाए, नया इस बहरान से निकलने के लिए बात की जाए। असम जब देखें यहाँ पे प्राइसेस हर चीज की आसमान पे चली गई हैं, उसके बावजूद यहाँ पे एनर्जी जी कंपनीज हैं वो बिलियंस कमा रही हैं। दूसरी जी कंपनी जिन्होंने यहाँ पे जो सारे इस क्राइसिस का हिस्सा है, असले की कंपनियां देखें, इन्होंने यूक्रेन वॉर शुरू की हुई है, वो उसको जीतने का एग्जैक्टली। ही अब जाके ऋषि सुनक ने भी इसी बात का इरादा किया है। हालांकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस जंग की वजह से हमारा बर्तानिया के अंदर क्राइसिस है, दूसरी तरफ आप उस जंग को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके अंदर आप बिलियंस ऑफ पाउंड आप उसके अंदर फूंक रहे हैं, आप उनको जदीद असला दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप रीजन के अंदर वो स्टेबिलिटी लेके आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि आप असल में एक जिद और एक आपका जो एक कैपिटलिज्म का एक स्टांस है कि हमने रशिया को हराना है, वो आपने रशिया को एक टफ टाइम देना है। अब उस स्टांस के ऊपर जो है वो पूरे मुल्क की फेट भी और पूरे मुल्क की सिक्योरिटी भी उसको आपने दाव पे लगा दिया है कि लोगों के अंदर एक मुआशी तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका मुकम्मल तौर पे खात्मा हो चुका है। एक अनसर्टेनिटी आ गई है, लोग यहाँ से मूव होना चाह रहे हैं। महंगाई की वो सूरत हाल हो गई है कि लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं, लोगों से जी बिल जी अफोर्ड नहीं हो रहे, लोगों को फूड वहां से नहीं मिल रहा, बहुत महंगा फूड हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि जिनकी वजह से ऋषि को आगे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। जी जी तो बिल्कुल। ये एक तरह से मुझे तो लगता है कि जैसे पाकिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है यहाँ भी, ये कि कुछ ऐसे ही यहाँ पे सिलसिला है। जी 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 वहां पे जी भी जी। इसी तरह का होता है, तो यहाँ पे भी इसी तरह। तो मुझे बल्कि देखिए कोई वो। कह रहा जी। था कि हम पाकिस्तानी वजीर आजम अब लेके आएंगे, मैंने कहा यार ना लेके आना, उनसे पाकिस्तान नहीं चलाया जा रहा, आप उनको बरतानिया लाने की बात कर रहे तालियां हो लाने और बरतानिया मजीद खराबी करने के लिए। इसका बेड़ा गर्क कर रहे हो। बेहतर है कि आप वहीं रहें जहां भी आपने एक गंद मचाया हुआ है पाकिस्तान में, उसको रखें, उसको बरतानिया में न लेके आए। तो आपको जो है ना इस मामले में कोई ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप पॉलिसीज के हवाले से देखें सियासत कहाँ बेहतर हो जी सकती है। जी 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 अगर आज एक जी लेबर पार्टी की पॉलिटिक्स अल्टरनेटिव के तौर पे आ सकती है, तो उसको मैं समझता हूँ प्रमोट करना चाहिए उस ख्याल को, जी। ताकि एक अल्टरनेटिव इलेक्शन के हवाले से सामने आए।
आप ठीक है, बताइए। लेबर पार्टी को अब जो है ना वो चांस देना चाहिए मेरा ख्याल से कि इनफ इज इनफ। ये पार्टी बिल्कुल, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, बिल्कुल बसी हो चुकी है। ठीक है, देर रॉटन नाउ। और जैसा कि अभी आपने सारा बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यूक्रेन वॉर के जो है ना हमारी मैशत पे क्या असरात हो रहे हैं, अवाम पे क्या असरात हो रहे हैं, और जो महंगाई के हम बहरान से गुजरे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से, एनर्जी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। फिर इन्होंने बेशक सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया लोगों के लिए कि उनको जो है वो एवरी मंथ वो 400 पाउंड की, यानी कि टोटल ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब वो सपोर्ट पैकेज का फायदा क्या, जब प्राइसेस इतनी ज्यादा हो गई हैं तो उसका तो उनको ही मतलब फायदा नहीं है ना। एक तरफ बिल बढ़ेंगे तो सिर्फ सपोर्ट आपने लगा दिए, पर दैट इज नॉट इनफ। तो एक ये घर का 400 बिल बढ़ा के अगर आप 100-150 पाउंड की सपोर्ट दे रहे हैं तो आप तो मजाक कर रहे हैं ना लोगों के साथ। मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बिल्कुल मुझे वैसे ही लग रहा है कि जैसे वो मरियम औरंगजेब ने ऐलान किया था कि वो 2,000 रुपए जो है ना वो मैंने देंगे सपोर्ट जो है ना लोगों को, 2,000 रुपए। तो इनका भी यही हिसाब है कि जो वो 400 पाउंड की सपोर्ट देंगे, लेकिन उसके बदले में जो है अपने बिल जो है वो इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो इस बात की सपोर्ट का क्या मकसद है? अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो बहरहाल इनके बड़े रॉन्ग डिसीजंस हैं। और मैं ये नहीं समझती कि दूसरे मुल्कों की जंगों में इनको इन्वॉल्व होना चाहिए। जहाँ पे अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये कश्मीर में जो इतना जुल्म हो रहा है वहां पे इंडिया के कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं स्टॉप करते? उनको ये लोग स्टॉप नहीं करते वहां जाके जहाँ पे जरूरत है कि ये लोग इंटरफेरेंस करें, इंडिया से बातचीत करें, इनकी इंडिया फलस्तीन के से, अंदर, कश्मीर के अंदर, दोनों। फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर। और ये सारे ये वहां पे मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि बस जहां लोग लड़ते हैं लड़ते रहें, और फिर उनको मजीद जो है ना उसको प्रोवोक किया जाए लड़ाई को। तो ये कोई अच्छी, कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई अच्छी बात क्या मतलब नहीं है। अच्छा, फिर इसका इफेक्ट क्या होता है जब वॉर टॉर्न कंट्री से जो लोग आते हैं, ज़ाहिर है कि जिनके घर उजड़ गए हैं, उनके तबाह बर्बाद हो गए हैं, वो वहां से माइग्रेट करके अपनी जान बचाने के लिए यूके की तरफ आते हैं, या वो इलीगल वो जो चैनल के थ्रू आ रहे हैं फ्रांस के, फिर उनको ये पकड़ के जो है रुआंडा भेज रहे हैं, या वैसे जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं यूक्रेन से उनको पकड़ के जी रुआंडा भेज रहे हैं। तो वहां पे वॉर को भी तो आप प्रवोक कर रहे हैं ना। फिर या तो फिर आप उनको सपोर्ट, उनको तहफुज दें, उनको शेल्टर यहाँ पे फराहम करें। वो शेल्टर दे नहीं रहे, उल्टा आगे जो है ना। अच्छा, फिर ये भी बड़ा मैंने रवैया देखा है कंजर्वेटिव्स में कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए इनका एक बड़ा ही गलत एक एटीट्यूड है, गलत पॉलिसी है। मुस्तफाना रवैया। बिल्कुल उनको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करते, उनको बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं करते। अब दुनिया में लोगों ने कहीं तो रहना है, जहाँ जंगें लगी हैं वो एक जगह से छोड़ के कहीं तो जाके वो अपनी जान बचा के रहेंगे। और ये चीज इनको सोचनी चाहिए। तो काफी ये रूथलेस इनकी पॉलिसीज हैं, रूथलेस इनका एटीट्यूड है, काफी बेरहम किस्म का इनका तरीकाकार है। तो आई थिंक दिस इज इनफ टाइम दैट दे नीड टू एक्चुअली गो नाउ। चलिए फरजाना जी, हम इसके साथ ही मेरे ख्याल आज की बातचीत खत्म करें। हम अपने व्लॉग को बहुत तवालत में ना लेके जाएं ताकि लोग ज्यादा जी, कहट का शिकार ना हो। तो हम फिर आइंदा अनकरीब फिर किसी प्रोग्राम में लोगों के साथ हाजिर खिदमत होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।